I think almost everyone has come. Please switch on your videos, everyone. So we'll continue with units and measurement wala portion, which we are doing in the previous class. So पिछली क्लास में हम लोगों ने वो पैरालैक्स वगैरह वाला खत्म कर लिया था, और उसके अलावा टाइम का मेजरमेंट है ना, रेंज ऑफ मेजरमेंट हम लोगों ने टाइम का, मास का और लेंथ का देखा था, राइट? दिस इज व्हाट वी हैड डन इन द प्रीवियस क्लास. Now today we will do accuracy and precision. Can anyone tell me what is the difference between accuracy and precision? Is there any difference between accuracy and precision? Accuracy वो होता है ना कि मतलब around उसके कि कितने around जा रहा है. Precision मतलब एक particular point. Precision मतलब exact value, और accuracy उस exact value के आसपास का तो सब figure हो गया. अच्छा, तुम ये इंग्लिश वाली चीज से बता रहे हो. फिजिक्स में एक्यूरेसी प्रिसीजन का मतलब किसी को पता है? डेली लैंग्वेज में जो बोल रहे हो सही है, बट ऐसा कुछ फिजिक्स में कुछ अगर पता हो. हाँ प्रियांशु बोलो, कुछ बोलना चाहते हो? सर एक्यूरेसी वो जाता है कि जो क्वांटिटी मेजर कर रहे हो बार बार सेम टाइप का आ रहा है, और प्रेसिजन जो एग्जैक्ट क्वांटिटी है उसके कितने क्लोज आया है. चलो देखते हैं. और कोई, एनीवन एल्स हु वांट टू कंट्रीब्यूट? क्रिश? सर इंग्लिश वाले उसके हिसाब से पता, सर फिजिक्स में नहीं पता सर. रिदम, दिव्या, एनीवन? सर मुझे भी इंग्लिश नहीं पता है. सेम है सर. चलो तो मैं ही बताता हूँ एक्यूरेसी और प्रिसीजन का क्या मतलब. एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जो एक्चुअल वैल्यू है उसके कितने पास हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, वो उतना एक्यूरेट होता है मेजरमेंट. ये दोनों चीज हम मेजरमेंट के टर्म्स में बात कर रहे हैं. लेट्स से मेरे इस पेन का जो लेंथ है, ये पेन का, ये जो आप सामने पेन देख रहे हो मेरे स्क्रीन पे, इस पेन का जो लेंथ है, लेट्स से ये 5 मीटर, 7 सेंटीमीटर, राइट? तो इस पेन का लेंथ अगर हम लोगों ने 7 सेंटीमीटर मेजर करके बताया, अब मैं एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहा हूँ, मेरे पास स्केल है, उससे मैंने मेजर किया इसका जो 6.9 सेंटीमीटर हम लोग को मेजर करके. एक मैंने दूसरा डिवाइस लिया, ठीक है, कुछ एक इंस्ट्रूमेंट लिया, लेट्स से क्या ले लेते हैं, वर्नियर कैलिपर ले लेते हैं, या कुछ भी ऐसा ले लेते हैं जिससे कि और बेटर मेजरमेंट हमको मिले, और उससे मैंने मेजर करके निकाला ये हमारा एक्चुअल वैल्यू है. ये हम लोग जो पहले इंस्ट्रूमेंट से मेजर किए हैं वो है, और दूसरा हम लोगों को जो आता है वो हम लोग को मेजर करके आता है 6.865 सेंटीमीटर. अब मुझे ये बताओ कि ये जो ट्रू वैल्यू है उससे ज्यादा पास कौन सा वाला वैल्यू है? जो स्केल से मेजर किया वो लेफ्ट साइड वाला, मतलब 6.9 वाला, राइट? सो दैट मीन्स ये जो यहाँ पे एरर जिसमें कम है, इसमें एरर ज्यादा है. इसमें एरर कितना है? 0.1 सेंटीमीटर. और इसमें कितना है? 135 मेरे ख्याल से, राइट? 0.135. So because 0.1 centimeter is smaller as compared to 0.135, so 6.9 centimeter वाला जो measurement है, this is more accurate because it is very close to the true value. Precision क्या होता है? Precision ये बताता है कि हम जो measurement कर रहे हैं, वो जो जिस instrument से measure कर रहे हैं उसका least count कितना है, right? Least count कितना ज्यादा है, मतलब कितने सारे डेसिमल पॉइंट्स तक हम मेजर कर पा रहे हैं उसको, तो उसको उतना प्रिसाइज मेजरमेंट कहते हैं. प्रिसीजन इज मोर अबाउट कि हाउ प्रिसाइज इज आवर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब उसका लीस्ट काउंट कितना कम है. लीस्ट काउंट यहाँ पे सब इसका कम है ना, देखो इसमें 0, इसका लीस्ट काउंट निकालोगे तो 0.001 सेंटीमीटर आएगा, और इसका लीस्ट काउंट निकालोगे तो 0.1 सेंटीमीटर आएगा. इस इंस्ट्रूमेंट से जो 1 डेसिमल पॉइंट तक मेजर कर सकता है उसका लीस्ट काउंट क्या होगा? 0.1 ही तो होगा.
जो छोटा सा छोटा वैल्यू जो मेजर कर सकते हो। यहाँ पे तुम 0.001 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकते हो। तो लीस्ट काउंट कम किस में हुआ? जो सेकंड वाला मेजरमेंट है उसमें। तो जिसमें लीस्ट काउंट लेस होता है दैट इज मोर प्रिसाइज। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड द मीनिंग नाउ कि what accuracy and precision means? Precision means how detailed measurement you are doing, है ना, अगर हम बात करें। But accuracy is how near to the actual value it is. Your instrument may not be giving you a precise value, precise measurement, but it may give you a more accurate measurement as compared to the other instrument, which is more precise but less accurate. So that's why I took this example. Is it clear to everyone? Yes, sir. तो अब जब एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में आप पढ़ना शुरू करते हैं, सबको इधर ये दिव्यांश और माधव, अधिराज, आप लोग को आगे समझ? यस सर। यस सर। ओके, अब एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में पढ़ते हैं। पहला, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्टेन्ड ऑन मेजरिंग physical quantities depend upon the measuring instrument and methods of measurement. So whatever value which we have measured, है ना, किसी physical quantity का the measurement which we do, it depends on two things. First, what instrument we are using and what method we are using to measure it, right? So it depends on two different things. Or whatever measurement we are doing, that is what actually the comparison with a fixed value, comparison with a fixed standard, which is called unit. So that is what is measurement. Measurement is a comparing process. So unit of measurement of a physical quantity is the standard reference of the same physical quantity which is used for the comparison of the given physical quantity. तो जिस, मान लो लेंथ मेजर करना है, तो लेंथ का एक यूनिट लेंगे जिसको स्टैंडर्ड मानेंगे और उस स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे। सो लेंथ का जो unit hai, that is 1 centimeter, we keep that as standard, and then with that length ka unit 1 centimeter, we compare the measurement of any particular thing. So let's say इस पेन का कर रहे हैं, तो ऐसे 7 centimeters, मतलब 7 units इसके अंदर हम लोग measure कर सकते हैं। मतलब इस पेन का length 7 centimeter हो जाएगा। We compared it with a fixed unit, right? Now, accuracy refers to how close a measured value agrees with the true value, right? So ये जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि जो हमारा measured value है, ये how close it is to the true value, that will be what is known as accuracy. That thing is known as accuracy, how close it is. So accuracy refers to how closely a measured value agrees with the true value. This is the definition for accuracy. And what is precision? It refers to what limit or resolution the given physical quantity can be measured. So जैसे हम लोग कर रहे थे 6.9, इसका resolution 0.1 सेंटीमीटर का था। 6.835 कर रहे थे मेरे ख्याल, या 865 था, 865 था। So 6.865 इसका resolution क्या हो गया? 0.001 सेंटीमीटर, up to 3 decimal places. यहाँ पे up to 1 decimal place. So precision refers to what limit or resolution the given physical quantity can be measured. Okay, these are the definitions, actual definitions for accuracy and precision. Now accuracy is a measurement. Accuracy in measurement may depend on several factors, including the limit of resolution of the measuring instrument. For example, suppose the true value of a certain length is nearly 3.678 centimeter. It is near to this. In one experiment using measuring instrument of resolution 0.1 centimeter, the measured value is found to be 3.5 centimeter. While in another experiment using measuring device of greater resolution, say 0.01 centimeter, the length is determined to be 3.38 centimeter. So अब ये 3.678 से पास कौन सा डेटा है? 3.5 सेंटीमीटर वाला measurement is nearer to that true value. So the first measurement has more accuracy because it is closer to the true value. The example I took, similar example is here, but less precision because its resolution is only 0.1 centimeter, because it is only up to 1 decimal places that you can measure there. And while the second measurement is less accurate but more precise. Okay,
So this is an example similar to the example which we took. So here the true value was 3.678. When we measure it with one instrument whose resolution is up to 1 decimal place, the measurement is 3.5 centimeter. And when we measure it with another instrument whose resolution is 0.01 centimeter, there the length is up to 2 decimal places, 3.38 centimeter. Now, if we compare it with the true value, the measurement which has a less resolution, right, means less. Ira, you are not muted. Please. I'm so sorry, sir. I'm so sorry, sir. No, it's okay. Just mute yourself. So yeah, so its resolution is only 0.1 centimeter here. So while the second measurement is less accurate but more precise, right? This second wala jo hai, this is more precise, and the first wala is less precise but more accurate. Okay. Now, systematic errors, there are three kinds of errors basically. Two kinds of errors we will see, right? One is systematic error and other is random error. There is one more least count error भी हम लोग बोलते हैं. So, error पहले तो क्या होता है ये समझ लेते हैं. Error is an amount of uncertainty in the measurement of the magnitude of a physical quantity. When we measure a physical quantity, we are जितना तक तो हम लोग सर्टेन है वो एग्जैक्ट वैल्यू, और उसके आगे जो अनसर्टेनिटी आती है वो दैट अनसर्टेनिटी ब्रिंग्स द एरर इन द मेजरमेंट. लेट्स से मेरे पास एक स्केल है, एक एग्जांपल में देता हूँ तुम्हें. जो हमारे पास स्केल होता है उसमें मिनिमम वैल्यू क्या आप मेजर कर सकते हो? 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर. दिस इज व्हाट द लीस्ट वैल्यू विच यू कैन मेजर, है ना. तो अब अगर हमारे पास कोई मेजरमेंट है, मान लो किसी चीज का लेंथ हम लोग को मेजर करना है, उसका लेंथ 2.3 सेंटीमीटर है. अब ये तो ठीक है, मतलब 2.3 सेंटीमीटर ये अप टू 1 डेसिमल प्लेस है तो स्केल से मेजर कर. अब मेरे पास एक दूसरा लेंथ मुझे मेजर करना है, दैट इज 3.45 सेंटीमीटर. अब 3.45 सेंटीमीटर तो मेजर ही नहीं कर सकते हैं क्या मेजर? मेरे पास स्केल जो है 0.1 सेंटीमीटर तक का ही रेजोल्यूशन मेजर करता है. तो 3.45 सेंटीमीटर है, या इसको ऐसे मान लो 3.43 सेंटीमीटर है, तो हम लोग को दिखेगा कि यार 4 के पास है तो हम लोग 3.4 लिख देते हैं इसको. भाई अगर हम मेजर करेंगे स्केल से रख के देखेंगे ऊपर से तो 4 और 5 के बीच में कहीं दिख रहा होगा, तो हम लोग तो अनसर्टेन है ना कि 4 के बाद क्या, 4.1 है या 4.2 है या 4.3 है, वी आर नॉट सर्टेन. सो दैट मीन्स वो जो अनसर्टेनिटी है, that uncertainty brings that error. So error is the amount of uncertainty in the measurement of the magnitude of physical quantity, and that also depends on the least count of the measuring instrument which we are using. Okay. और error निकालने का तरीका क्या है? Measured value minus true value will give you the error. The difference between the measured value and the true value will give you the error, right? Now, types of errors, as I said, there are 3 types of error. One is systematic error, other is random error, and the third is least count error, right? These are the 3 types of errors. We'll study about each of these one by one. Systematic errors, इसके 3 कारण. There are 3 reasons why this systematic errors come. One is due to instrumental errors. Second is due to imperfection in experimental technique or procedure. Third is this is personal error, right? So systematic error is due to instrumental error. 3 reasons: instrumental error, second imperfection in experimental techniques or procedure, and the third is personal error, right? अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि what is systematic error, what are random errors, and what are least count errors. And systematic errors में भी ये जो instrumental errors हैं वो क्या examples हैं, imperfection in experimental technique और procedure है उसके क्या examples हैं, personal errors के क्या examples. So
Systematic errors, these errors arise due to definite cause and take place according to some rule. तो ये जो हमारा systematic error है, that will be because of some definite cause. मतलब वो cause उसका हमें पता होगा, और जिसका cause पता है वो systematic error है, because it takes place according to some rule. So there will be some rule which will be there. Because वो rule है उसका, तो अगर rule हमें पता चल गया कि वो error क्यों आ रहा है, तो हम लोग उस एरर को रिमूव कर सकते हैं आसानी से. अगर आपको पता ही नहीं कि एरर क्यों आ रहा है, तो आप तो एरर रिमूव भी नहीं कर पाओगे ना. जब आपको पता है कि भाई हम लोग जब स्केल लिखते हैं, स्केल रखे हुए हैं, तो स्केल के साइड से कुछ टूटा हुआ है जिसके वजह से रोज हमको एरर आ रहा है. कभी कभी तुम लोग जो बचपन में स्केल यूज करते थे, तो साइड में किसी का जीरो जो है टूट जाता था जीरो के पास से, तो वो मान लेते थे भाई सर मेरे वाले में ना 0.1 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग 0.1 एरर मान के चलते हैं, बढ़ा देते हैं ना, जुगाड़ से हम लोग काम कर लेते थे. तो दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. व्हेन यू नो द रीजन, you can correct that measurement when you are doing the measurement, right? So these errors arise due to definite cause and takes place according to some rule. The systematic errors are those errors that tend to be in one direction. So if my scale is broken from a part, your measurement will always be less than what actual measurement is, because your scale does not have that portion. Did you get the point? Right? So the systematic errors are those errors that tend to be in one direction, either positive or negative. मतलब कि हमारा जब एरर होगा वो या तो पॉजिटिव एरर ही होगा हर बार जब मेजर करोगे, क्योंकि तुमको वही सेम गलती बार बार होगी, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट में ही गड़बड़ है या फिर हमारे टेक्निक में ही कुछ गड़बड़ है ना. तो इसकी वजह से ये एरर्स होता है, और इसीलिए एक ही डायरेक्शन में होगा, या तो पॉजिटिव होगा या हमेशा नेगेटिव होगा whenever. Third is systematic errors are those which occurs according to a definite pattern. These errors affect the measurement alike. हर बारी एक ही तरह से affect करेगा. That is in the same way. The cause of systematic errors are not known. Therefore, such errors can be minimized. When you know the cause, that can be removed or minimized. Right? Fourth is systematic errors can be minimized by improving the experimental techniques, selecting better instruments, and removing personal bias as far as possible. अगर टेक्निक में गड़बड़ी है तो हम टेक्निक को रिप्लेस कर लें अच्छे टेक्निक से. अगर इंस्ट्रूमेंट खराब है तो हम इंस्ट्रूमेंट को रिप्लेस कर लें, या फिर हमारा पर्सनल बाइसिंग है कि मैं हमेशा ऐसे टेढ़े होके उसको देखता हूँ, तो पैरेलैक्स तो आ ही जाएगा ना. अगर स्केल के ऊपर से अगर हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं, साइड से ऑब्जर्व करेंगे, तो वी विल नेवर गेट द करेक्ट डेटा. राइट? तो ये जो पर्सनल बायस है इसको भी दूर कर लेंगे तो हमारा एरर कम होना शुरू हो जाएगा. राइट? सो दीज कैन बी रिमूव्ड. Now, some of the sources of systematic errors, as we discussed, reasons of systematic errors. First was instrumental errors. What is an instrumental error? It arises from the error due to imperfect design, calibration of the measuring instrument, or zero error in the instrument. Imperfect design मतलब वो स्केल ही गलत बना हुआ. दूसरा कैलिब्रेशन का मतलब उसमें जो लिखा हुआ ना कि 7.1, 7.2, 7.3, मान लो 7 और 8 सेंटीमीटर के बीच में जो गैप्स हैं वो गैप्स गलत बना दिए हैं, है ना. इम्परफेक्ट, उसको कैलिब्रेशन कहते हैं. 7 और 8 के बीच में वो जो लाइंस बनाते हैं, कैलिब्रेट करना किसी इंस्ट्रूमेंट को, मतलब उसका क्या वैल्यू होगा 1 mm का वो बताना, दैट इज कैलिब्रेशन. नाउ जीरो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट मतलब कि वही जो मैंने बताया कि जो उसका इनिशियल जो है ना, मतलब या तो कुछ ऐसा समझो कि हमारे पास एक वेइंग मशीन है, घर में खराब हो जाता है थोड़े दिन में वेइंग मशीन, तुम देखो कि कोई खड़ा नहीं भी है तो भी वो 1 kg या 2 kg शो कर रहा है. पुराने जमाने में वो जो कांटे वाला होता था, जो पॉइंटर वाला होता था, वो कभी कभी गड़बड़ हो जाता, हमेशा 2 kg ही दिखाता था. तो उस पर खड़े होते थे, मान लो अगर और 70 kg दिखा रहा है तो उसमें हम कहते थे कि भाई 2 kg पहले से ही दिखा रहा था तो 2 kg कम कर दो, 70 - 2 68 kg मेरा वेट हो गया. राइट? अभी भी जो मान लो कोई डिजिटल वाला है, उसमें रीसेट वाला बटन ना हो जीरो पे करने के लिए, तो मान लो पहले से अगर 2 kg दिखा रहा है तो उसको हम लोग जीरो एरर कहते हैं. मतलब इनिशियली व्हेन नो वन इज स्टैंडिंग आल्सो देयर इज नो वेट टू बी मेजर्ड, स्टिल इट इज शोइंग सम वैल्यू, दैट इज नोन एज जीरो एरर. मींस इट शुड आइडियली हैड बीन जीरो बट इट इज शोइंग 2 kg, सो दैट डिफरेंस इज कॉल्ड जीरो एरर. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir.
सो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर्स हैं, इंस्ट्रूमेंट में ही खराबी है, डिजाइन में, कैलिब्रेशन में और उसके जीरो एरर्स. Second is imperfection in instrumental techniques or procedure. So the technique which we are using, right? For example, when we are measuring the temperature of human body, so initially क्या था पुराने जमाने में armpit पे वो हम लोग जो thermometer we used to place beneath our armpit to measure the temperature. Now that temperature will always give you a lower value than the actual value. तो बाद में फिर आया कि टंग के नीचे रख के हम लोग मेजर करते हैं. अब वो भी उतना एक्यूरेट नहीं दे रहा है, तो वो इंफ्रारेड वाला अब यूज कर रहे हैं, राइट. आईआर वाला जो डिजिटल थर्मोमीटर जो हम लोग थर्मल स्कैनिंग के लिए यूज करते हैं कि वेदर यू आर कोरोना पॉजिटिव के लिए, वो अपने आप को बचाने के लिए वो हम लोग थर्मल स्कैनिंग करते हैं. सो जो प्रोसीजर हम लोग यूज कर रहे हैं, जो टेक्निक यूज कर रहे हैं, आर्मपिट पे मेजर करेंगे बहुत गलत देगा. हमारा जो टंग के नीचे जब हम लोग रखते हैं थर्मोमीटर को, तब जो मेजरमेंट आएगा वो ज्यादा बेटर आएगा, और इंफ्रारेड वाले से और बेटर आएगा, राइट. सो दिस इज इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर. थर्ड वन इज पर्सनल एरर्स. Personal error is very simple, the error which occur due to the limitation of human senses, judgment or carelessness and responses. This is called personal errors, right. मतलब उस पर्सनल उसका पर्सनल बायसिंग है, वो ऐसे देख रहा है, या फिर वो हाथ में ठीक से पकड़ ही नहीं सकता है तो भी वो मेजर ठीक से नहीं कर पाएगा. दीज आर पर्सनल एरर्स. नाउ सेकंड काइंड ऑफ एरर वाज रैंडम एरर. तो वहां सिस्टमैटिक एरर था, तो एक डायरेक्शन में था, अगर पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव, उसका कॉज भी नोन था. जब ये रैंडम एरर्स वो हैं जिनका कॉज नोन नहीं होता है, तभी तो रैंडम है ना, कभी आ सकता है कभी नहीं आ सकता, राइट. So these errors are random and occur irregularly. It can be due to changes in the ambient condition like temperature, pressure, etc., or due to limitation of instrument, right? So these are the random errors which can occur in any direction. It can be positive in one measurement, it can be negative in other measurement, right? So how do you reduce this random error is what we will see. Random error को कैसे reduce कर सकते हैं? हम लोग 10 बारी measurement करेंगे और उस 10 वैल्यू का हम लोग जब मीन निकाल लेते हैं तो हमें ट्रू वैल्यू के पास वैल्यू निकल के आ जाती है, जो कि तुम लोग लैब में करते भी आए हो अभी तक. लैब में तुम लोग पूछते हो ना सर से कि सर 5 बार ऑब्जर्वेशन क्यों लेना है. हैव यू नोटिस्ड यू हैव टू टेक 3 ऑब्जर्वेशंस और 4 ऑब्जर्वेशंस. हैव यू गॉन टू द लैब एवर? यस सर. लैब जाके मेजरमेंट किए हो ना कोई भी चीज, तो वहां पे हम लोग जब लैब में वो जो अपना लैब मैनुअल लिखते हैं तो उसमें वो जो ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं उसमें तुम देखे होगे कि 4 या 5 बार मेजरमेंट लेके हम लोग लेते हैं और बाद में हम लोग उसका अरिथमेटिक मीन निकालते हैं. ये वाला पोर्शन किया है कि नहीं कभी आप लोगों ने? यस सर. अगर नहीं किया तो आगे पिछले साल तक प्रैक्टिकल्स ही नहीं हुए. हाँ, तो मतलब जब भी होगा तो उस तरह से ही करोगे तुम लोग, कि तुम लोगों को जो मेजरमेंट करोगे वो मेजरमेंट जो लैब में रिजल्ट आएगा ना, वो तुम 4-5 बार तुमको रीडिंग लेना पड़ेगा और उन रीडिंग्स का तुम अरिथमेटिक मीन निकालते हो, एवरेज निकालते हो और तब उसको लिखते हो. तो रैंडम एरर्स को रिड्यूस करने के लिए हम लोग वो करते हैं, ठीक है. सो द रैंडम एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स एंड टेकिंग द अरिथमेटिक मीन of all the observations. So you take these observations many times and then take arithmetic mean so that the error is blunted, is reduced. Done, bachcho? Yes sir. Now third kind of error was least count error, and it is known from the name only. The smallest value that can be measured by measuring instrument is called its least count. So least count error is because of the instrument का precision. Precision अगर कम होगा तो least count error आएगा. जैसा कि मैंने पहला एग्जांपल लिया था, मेरे पास एक स्केल है जो कि 0.1 सेंटीमीटर तक का ही रेजोल्यूशन मेजर कर सकता है, और हमारे पास जो एक्चुअल लेंथ है वो 7.45 सेंटीमीटर है या 43 सेंटीमीटर है. तो उस समय लीस्ट काउंट 4 तक ही हम मेजर कर सकते हैं. तो उसके वजह से जो एरर, दैट इज लीस्ट काउंट एरर. सो द लीस्ट काउंट एरर इज द एरर एसोसिएटेड विद द रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट.
Example, a vernier caliper has the least count as 0.01 centimeter. Similarly, spherometer has the least count of 0.001 centimeter. So that will be the least count error for it. Now, reducing the least count error. How do you reduce the least count error? We can use an instrument of higher precision to reduce the least count error, right? To reduce the least count error, we use instrument of higher precision. Second, improving experimental techniques. Third, repeating the observations several times and taking the arithmetic mean of all the observations. The mean value would be very close to the true value of the measured quantity. Okay. In fact, to reduce the error in any form, ये तीनों चीज का ध्यान रखना है. Means you can get a question, how can you reduce the error? So you can write all these three. Using instruments of higher precision, improving in experimental techniques. Third is repeating the observations several times and taking the arithmetic mean. So these will help us to reduce the least count error. Now true value क्या होता है? मान लो हमारे पास पेन है और इसका पहले से मेजरमेंट पता है कि कितना लेंथ है, वो उसका ट्रू वैल्यू होता है. बट अगर तुम्हें पहले से लेंथ पता है तो तुम मेजरिंग क्यों करोगे? मतलब बहुत ऑब्वियस सी बात है ना. अगर मुझे इस पेन का लेंथ 7 सेंटीमीटर ऑलरेडी पता है तो व्हाई विल आई मेजर? आई ऑलरेडी नो द लेंथ, राइट? सो दैट मीन्स knowing the true value of a measurement is not, we don't know it right from the start. What is the true value? So how do you get the true value is we do measurements n number of times, find the arithmetic mean of those measurements, and that will give you the true value. Okay. So when the true value of any measured quantity is not known, we can find the true value by taking the measurements n number of times and finding the average of that or arithmetic mean of that. So in the measurement of a physical quantity, the arithmetic mean of all the readings which are found to be very close to the most accurate reading is to be taken as true value of the quantities. Now, if A1, A2, A3, An are readings, then the true value will be equal to summation of A1, A2, A3 up to An divided by n. Okay. So this is basically, इसको अगर नॉर्मल मैथमेटिकल इसमें लिखें तो ट्रू वैल्यू इज मीन वैल्यू, दैट इज A1 plus A2 plus A3 up to An divided by n. So this is the true value. Clear है बच्चों? Yes, sir. ध्यान रखना इन सब चीज का भी यूज होगा. हम लोग करेंगे, अभी एक क्वेश्चन करेंगे उसमें सब ये सब यूज होगा. अच्छा, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर इज जो मेजर्ड वैल्यू आ रहा है और जो ट्रू वैल्यू है उनके बीच का जो डिफरेंस है, दैट गिव्स यू द एब्सोल्यूट एरर. So absolute error is the magnitude of the difference between the true value of the measured physical quantity and the value of the individual measurement is called absolute error. True value minus individual measurement. ठीक है, जैसे true value 7 सेंटीमीटर और मैंने मेजर किया 6.95 सेंटीमीटर, so absolute error कितना हो जाएगा? 7 minus 6.95, that is 0.05 सेंटीमीटर. True value minus measured value अंडर मॉड्यूलस साइन. मॉड्यूलस साइन एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है? ये जो मॉड्यूलस साइन है इसका मतलब क्या होता है, किसी को पता है? Sir, value will always be in positive. Always be positive. Even if it is negative, we will only write the positive value, right? So this is known as absolute value function या फिर मॉड्यूलस इसको हम लोग बोलते हैं. So delta AI is A mean minus AI. अभी हम लोगों ने क्या बोला? ट्रू वैल्यू कहाँ से आएगा? ट्रू वैल्यू मीन निकाल के आएगा सारे मेजरमेंट्स का, और AI मतलब जो हम लोग
मेजर कर रहे हैं उस पर्टिकुलर आइटरेशन में, दैट इज द मेजर्ड वैल्यू. सो डेल्टा AI मतलब जो absolute error for a particular measurement is equal to true value minus measured value of that particular measurement का modulus या absolute function. When we take an example, it will be more clear. Note that the absolute error is always positive because we are writing it in a modulus function. It will always be positive. Now mean absolute errors, तुमने क्या किया है, n number of times तुमने मेजरमेंट किया और n number of times मेजरमेंट करके तुमने ट्रू वैल्यू पहले निकाला और उसके बाद हर मेजरमेंट का एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर निकाला. एब्सोल्यूट एरर निकालने के बाद मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब कि हर मेजरमेंट के रेस्पेक्ट में जो एरर आया है उन सब एरर्स को ऐड करके अगर हम n से डिवाइड कर दें तो दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर, राइट. So the arithmetic mean of all the absolute errors is considered as the mean absolute error or final absolute error of the value of the physical quantity concerned. So mean absolute error is delta A1. मतलब ये जो पहले वाले मेजरमेंट में जो हमारा एरर आया था, लेट्स से फर्स्ट मेजरमेंट में एरर आया है डेल्टा A1, उसका मॉड्यूलस है ना, ये एब्सोल्यूट एरर in the first measurement. This is absolute error in the second measurement. This is absolute error in nth measurement. Divided by n will give us the mean absolute error. Mean अलग था, ट्रू वैल्यू जो निकाल रहे थे वो हर मेजरमेंट का हम लोग मीन निकाल रहे थे, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 A4 और ये हम लोग गए AN तक डिवाइडेड बाय n, तो ये हमारा A मीन था जिसको हम लोग ट्रू वैल्यू कह रहे थे. समझो ये सब, मतलब डिफरेंस समझ में आना चाहिए. अब डेल्टा A1 क्या है, डेल्टा A1 है A मीन माइनस A1 का मॉड. डेल्टा A2 का मतलब सेकेंड मेजरमेंट हमने लिया, A मीन से उसको सब्ट्रैक्ट किया, A मीन माइनस A2 उसका मॉड. उसी तरह डेल्टा AN nth मेजरमेंट का जो मीन है, जो एरर है, दैट इज A मीन माइनस nth मेजरमेंट का मॉड्यूलस वैल्यू. ये सब जो हम लोगों ने इंडिविजुअल मेजरमेंट्स के एरर निकाले, उन सब इंडिविजुअल मेजरमेंट्स के एरर को हम लोग अगर ऐड करके n से डिवाइड कर देते हैं तो वो हमें मीन एब्सोल्यूट एरर. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Sir. इसको समेशन साइन में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे. Note that the mean absolute error is always positive. Why? Because absolute error is also positive, so that's why mean absolute error will also be positive. What is relative error? Relative error of a measured physical quantity is the ratio of mean absolute error to the mean value of the quantity measured. Means अगर हम वैल्यू करेंगे रिलेटिव एरर का, so this is delta A mean upon A mean. मतलब mean absolute error divided by the true value will give you the relative error. It is a ratio basically when you compare with the true value. So delta A mean absolute error by true value is relative error. Note that it is a pure number having no units. Because it is a ratio, it will have never, ratios never have units, right? क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा. So this is a pure number and it has no units. Then we have percentage error. वो जो रिलेटिव एरर है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को परसेंटेज एरर निकल जाएगा. सो डेल्टा A is A, डेल्टा A mean by A mean into 100%. This is percentage error. Relative error and percentage error gives a measure of accuracy. As percentage error increases, accuracy decreases. एरर बढ़ेगा तो एक्यूरेसी डिक्रीज कर जाएगा ना. क्लियर है बच्चों? Now first MCQ, the measure of accuracy is percentage error. हम लोगों ने अभी किया था Absolute error. BMC both.
बोथ बी एंड सी both होगा, B and C. क्योंकि रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर दोनों मेजर करता है एक्यूरेसी को। अभी हम लोगों ने पीछे किया था ये रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर गिव्स अ मेजर ऑफ एक्यूरेसी, सेकंड पॉइंट जो आप पढ़, क्लियर है? तो मेजर ऑफ एक्यूरेसी कैसे आएगा? मेजर ऑफ एक्यूरेसी इज बाय रिलेटिव एरर एज वेल एज परसेंटेज एरर। Now the difference between mean value and the measured value is Absolute. Absolute error. Absolute error. yes. Now calculation of error, अब एक बार formulas एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू a मीन हो गया, जिसको ट्रू वैल्यू कह रहे हैं, और उसको कैसे निकालते हैं? a1 + a2 + an, n मेजरमेंट्स लेके उसका मीन निकाल लेते हैं, तो ये हम लोग को मीन वैल्यू दे देता है। सेकेंड इज, सो दिस इज सेकेंड इज मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? हम लोग सारे एरर्स को ऐड करते जाते हैं। तो किसी भी एक पर्टिकुलर मेजरमेंट का मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? ए मीन माइनस दैट मेजरमेंट विल गिव यू मीन एब्सोल्यूट एरर। देन वी हैव रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इज मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, एंड परसेंटेज एरर इसी में जो रिलेटिव एरर है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट द परसेंटेज एरर। Now let's say this problem we are doing the side of the object measured by, मैं इसके पहले ना ये इसके पहले मैं ये क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, इससे तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एक बार। So let's do this question first. So the diameter of a wire as measured by a screw gauge was found to be, ये मेरा पहला मेजरमेंट है, ये दूसरा मेजरमेंट है, राइट? सो डायमीटर जो है उसको हम लोग मेजर कर रहे हैं। सो पहला मेजरमेंट हमारा 1.328 आ गया, दूसरा 1.330 आ गया, तीसरा मेजरमेंट 1.325 है, चौथा 1.326 है, फिफ्थ मेजरमेंट और सिक्स्थ मेजरमेंट। तो 6 बार हम लोगों ने मेजर किया है और ये वैल्यूज आ गए। कैलकुलेट द मीन वैल्यू ऑफ द डायमीटर। तो देखो हमारे पास जो मेजरमेंट्स हैं, मतलब A1 इज इक्वल टू 1.328, A2 इज इक्वल टू 1.330, थर्ड मेजरमेंट A3 इज 1.325, फोर्थ मेजरमेंट A4 इज 1.326, A5 is equal to 1.334 and A6 is A5 तक है, 5 ही मेजरमेंट नहीं 6 है, एक मिनट, 1.328, 330, 325, 326, 334 and 336. So A6 is equal to 1.336. Now first part is calculate the mean value of diameter. मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर ए मीन जो कि ट्रू वैल्यू होगा, दैट इज A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 डिवाइडेड बाय 6। इन सबको ऐड कर लेंगे, 1.328, 1.330 प्लस 1.325 प्लस 1.326 प्लस 1.334 प्लस 1.336। ये 6 वैल्यूज को ऐड करके 6 से डिवाइड कर लेंगे। सो इफ यू कैलकुलेट दिस, वी हैव 1.328 प्लस 1.330, 1.325 and then we have 1.326, 1.334 and 1.326 divided by 6, so we have 1.3298, 1.3298, ये हमारा आ गया। अब बिकॉज ये वैल्यूज, अब देखो तुम कोई ऐसा कुछ भी नहीं करते हो, मतलब बाद में हम लोग जाके पढ़ेंगे इसको डिटेल में, राइट? अभी समझ लो
मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि 3 डेसिमल प्लेस तक मेजर कर सकता है, तो हम क्या इसको जब ऐसे 4 डेसिमल प्लेस तक लिखेंगे तो वो क्या करेक्ट वे होगा? क्या नहीं होगा ना। मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है जो 4 डेसिमल प्लेस तक मेजर करता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वील राइट इट इन अप टू 3 डेसिमल प्लेस होंगे, तो राउंड ऑफ कर लेंगे। तो राउंड ऑफ करेंगे, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1.330 आ गया। Did you understand the reason why we rounded off? Why? Because the readings were given up to 3 decimal places. So we did not have an instrument which is measuring more precisely than up to 3 decimal places. So that's why we are converting this into 3 decimal places. Okay. So once you have got the mean value, now second part is absolute error in each measurement. देखो सब में एब्सोल्यूट एरर निकालना, मतलब डेल्टा A1 क्या है, हम लोगों को इसमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है। सो दिस विल बी इक्वल टू, यू सिंपली फाइंड इट आउट। सो डेल्टा A1 इज इक्वल टू A mean minus, so we had A mean minus of A1, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर निकालना है, इसका हम लोग मॉड कर लेते हैं। तो A mean minus A1 इज 1.330 माइनस 1.328, तो ये क्या आ जाएगा हम लोगों का वैल्यू? 0.002। देन वी हैव सेकेंड मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू, फिर से अब हम लोग सीधे वैल्यू ले लेते हैं, 1.330 माइनस 1.330, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। तीसरा डेल्टा A3 निकाल लेंगे, 1.330 माइनस 1.325, सो दिस इज 0.005। क्योंकि मॉड ले रहे हैं तो यहाँ नेगेटिव को हम लोग पॉजिटिव ही लिखेंगे। उसके बाद डेल्टा A4 इज 1.330 माइनस 1.326, 0.004 हो गया। डेल्टा A5 लिखेंगे, 1.330 माइनस 1.334, so this is 0.004, and last is delta A6 is equal to 1.330 minus 1.336, so this will be equal to 0.006। अब हम लोगों को ये सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने निकाल लिया सभी का एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट वी हैव कैलकुलेटेड। थर्ड पार्ट इज टेलिंग यू टू कैलकुलेट द मीन एब्सोल्यूट एरर। सो मीन एब्सोल्यूट एरर विल बी डेल्टा ए मीन, इसका फॉर्मूला है डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2। ये सब जो एब्सोल्यूट एरर्स आए हैं ना, इन सभी को ऐड कर लीजिए और इसको 6 से डिवाइड कर लीजिए। सो दिस इज डेल्टा ए मीन, जिसको हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। सो मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालना। तो ये सभी को ऐड कर लेंगे, मतलब 0.002, 0.005 है, 5 to 7 plus 4 11 plus 4 15 plus 6 21, so this is 0.021 डिवाइडेड बाय 6 कर लेंगे, राइट। तो आप अगर 0.021 को 6 सर 0.0035 0.0035 आ गया। यहाँ पे भी अब क्या आ गया, देखो 4 डेसिमल प्लेस तक आ गया। 0.0035 जो है, इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस आ गए? 4 डेसिमल प्लेसेस आ गया ना। बट हमें तो क्या लेना है, सारे मेजरमेंट 3 डेसिमल प्लेस तक ही रखना है, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या कहाँ पहुंच जाएगा ये? 0.004 0.004 आ जाएगा, राइट। सो दिस इज आवर मीन एब्सोल्यूट एरर, राइट। नाउ फ्रैक्शनल एरर हम लोग को निकालना है।
तो ये यहाँ तक कर लिया आप लोगों ने? सो मुझे एक डाउट है, यस। हम इस 0 को भी काउंट करेंगे? जैसे हमने अपॉन 6 लिखा है तो हम इसे अपॉन 5 में लिखेंगे? नहीं 5 नहीं लिखेंगे हम लोग, तो देखो उसमें 0 एरर है तो 0 लिखेंगे और उसके बाद 6 से डिवाइड करेंगे। ओके। Everyone has written till here because I'll again remove this and write it again. आगे के पार्ट। यस यस। सो फोर्थ वाला हम लोग को फ्रैक्शनल एरर निकालने बोल रहा है। तो फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू, जिसको हम लोग रिलेटिव एरर भी कहते हैं, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है, जो मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला है, डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन, दिस इज द रिलेटिव एरर। सो डेल्टा ए मीन हम लोगों का निकला था मेरे ख्याल से 0.004, राइट। सो रिलेटिव एरर इज, इसको प्लस माइनस करके लिखते हैं, प्लस माइनस 0.004 डिवाइडेड बाय द मीन वैल्यू, मीन वैल्यू 1.330 है, 1.330। सो दिस विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 0.004 divided by 1.330, so 3 into 10 to the power minus 3, मतलब plus minus 0.003. So this is our relative error. सर ये प्लस माइनस क्यों लगाया है वगैरह? क्योंकि वहां पे हम लोगों ने उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लिया था ना, तो हमें तो ये नहीं पता है ना कि पॉजिटिव एरर आएगा या नेगेटिव एरर है। एरर तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, इसीलिए प्लस माइनस लगा। ओके सर। फिफ्थ वाला है हमारा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर में इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इनटू 100। सो प्लस माइनस 0.003 इनटू 100, सो प्लस माइनस 0.3%। ये हमारा परसेंटेज एरर है। लास्ट में कह रहा है ऑल्सो एक्सप्रेस द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। तो जो रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट होगा ना, उसको ऐसे लिखेंगे, जो हमारा जो मीन वैल्यू है, मतलब जो ट्रू वैल्यू है 1.330 प्लस माइनस 0.3%, अगर हम लोग परसेंटेज के टर्म्स में लिखें। और अगर हम लोग को इसको मीन एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में लिखना था, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 1.330, और इसको एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में लिखेंगे। एब्सोल्यूट एरर हमारा प्लस माइनस 0.003 था, राइट। तो 1.330 प्लस माइनस 0.003 सेंटीमीटर, ये हम लोग एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में। सर ये तो रिलेटिव एरर नहीं है, अरे अच्छा, 0.00। ये था ना हमारा एब्सोल्यूट एरर 004 था आंसर, 0.004। तो एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में हम लोग ऐसे लिखेंगे और परसेंटेज एरर के टर्म्स में ऐसे। इज इट क्लियर? यस सर। तो इस एग्जाम्पल को हर बारी जब तुम रिवाइज कर लोगे ना, तुम्हारा सारा वो जो कॉन्सेप्ट है कि क्या एब्सोल्यूट एरर होता है, क्या रिलेटिव एरर होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है ना, जो मीन वैल्यू है वो क्या होता है, ये सारी चीजें तुमको क्लियर है इन वन एग्जाम्पल। Now there is this another question which you take a screenshot, you will solve it and tell me the answer. You have to find the mean value, absolute error, and the relative error and the percentage error. Please take a screenshot, everyone. Read through all the text which we have done today in the class. Do all these, जो भी हम लोग लिख रहे हैं, इसको आप लिखोगे और इसको निकालो। ठीक है बच्चों?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वो एग्जाम्पल हम लोग स्किप किए तो फटाफट उसको कर लेते हैं, इजी होंगे. So the side of the object measured by means of a vernier caliper is 3.52 centimeter. If the least count is 0.01 centimeter, estimate the percentage error. तो मैंने क्या बोला था, एरर क्या होता है, जो लीस्ट काउंट होता है मेजरमेंट का वही एरर आता है. मैक्सिमम एरर तो यही हो सकता है ना कि 0.01 सेंटीमीटर का एरर आ जाए, है ना. सो जो लीस्ट काउंट होगा दैट इज कंसिडर्ड एज एरर, एंड जो मेजरमेंट हुआ 3.52 सेंटीमीटर दैट इज कंसिडर्ड एज ट्रू वैल्यू. So least count is 0.01 centimeter. The value of the measurement is 3.52 centimeter. Percentage error will be calculated by dy by y. मतलब जो error divided by the actual value into 100. Error is 0.01 divided by 3.52 into 100. So percentage error will be 0.28%. So this is another thing which you have to keep in mind. When there is no error given, if there is a least count value given, that will be the maximum error which is possible in that case. लिख लिया सभी ने? क्वेश्चन बाद में लिख लेना, मतलब मैं शेयर कर लूंगा. Similarly, मान लो एक side of cube is measured to be 20.44 plus minus 0.02 सेंटीमीटर. अभी तुरंत मैंने लिख के दिखाया था एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में. तो तुम मुझे ये बताओ इसमें एब्सोल्यूट एरर कितना है? Sir, plus minus plus 0.02. minus 0.0. हाँ, मतलब हम लोग 0.02 सेंटीमीटर को बोल सकते हैं एब्सोल्यूट एरर, राइट. और ट्रू वैल्यू क्या है? Sir, 20.44. 20.44 हो गया. तो एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, राइट, इनटू 100. सो दिस विल गिव यू द percentage error, right? So this is how you calculate the percentage error. So here least count is 0.02, basically the error, the actual value is 20.44. So 0.02 divided by 20.44 into 100. Error here is 0.098%. Clear बच्चों? तो वो जो क्वेश्चन मैंने अभी भेजा है वो उसका आप लोग प्लीज सॉल्व कर लें उसको, राइट. एंड देन इसके आगे हम लोग कि जब हम लोग एरर्स को, मतलब जो दो मेजरमेंट को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे या पावर्स में लेके जाएंगे, तब उसका एरर कैसे हम लोग निकालते हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और उसके एग्जाम्पल्स भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है, तो हमारा जो एरर वाला पोर्शन है वो फिर नेक्स्ट क्लास में आई थिंक विल बी. ठीक है, ओके बच्चों, चलो बाय एंड टेक केयर एवरीवन. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. sir.